नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला, स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे तथा उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को भी अपना निर्णय बताया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हठ नहीं छोड़ा तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी की भी कोई बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल में विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ ही दूर निकले थे कि अकस्मात ही उनके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग टूट गई। इस पर दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए तथा उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेरकर समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के पश्चात धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। ज्यों ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले, आगामी 3 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए तथा शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच गया तो इसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत किया तथा अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। हर हर महादेव।